जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? कोई आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर जो संदेश आया है उससे यह साफ नजर आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा भावुक हो रहा है, आंसुओं में डूबकर रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, कुछ ऐसा किया हो जिसका अब उसे गहरा पछतावा है। वह सोच रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह संदेश बहुत मजबूत ऊर्जा के साथ आया है कि कोई व्यक्ति उदास है, आपके लिए भावुक हो रहा है। यह व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा था कि आपको यह पता न चले कि वह आपसे कितना प्यार करता है। हो सकता है उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की हो कि उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भावनाओं को छुपाकर रखा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। यह आपके पति, पत्नी या पार्टनर हो सकते हैं जो दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कभी आदत नहीं बनाई, लेकिन अब उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि उन्हें छुपाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वह आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द वह अपने प्यार का इजहार करेंगे। यह व्यक्ति बार बार आपके लिए कोई संदेश या कॉल भेजना चाहता है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता है। ऐसा लग रहा है कि उसने आपको कोई मैसेज या कॉल किया है और अब वह इंतजार कर रहा है कि आप कब जवाब देंगे। उसके दिल में बेचैनी है और वह इस उम्मीद में है कि आपकी ओर से जल्द कोई जवाब मिले। यह व्यक्ति आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और शायद अब उसने यह महसूस कर लिया है कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो देर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सपने देखे हों, कुछ संकेत मिले हों कि आप ही उसके जीवन साथी हैं। वह अब डर में जी रहा है कि कहीं आप उससे दूर न हो जाएं, कहीं कोई और आपको उससे छीन न ले। आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास और निडरता है, वह उसे बहुत आकर्षित करती है। उसे आपका साहस, आपका बेफिक्र अंदाज और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून बहुत पसंद है। उसने शायद यह महसूस कर लिया है कि आपके जैसा व्यक्ति उसे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आपके और उनके बीच कोई संपर्क नहीं हो। शायद आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो या उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत गंभीर है और आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं आपको खो न दे। उसे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब देरी की तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। वह जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने वाला है, शायद आपको मिलने आए या फिर आपको अपने दिल की बात लिखकर भेजे। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने दिल की बात को छुपाए रखा, लेकिन अब वह सब्र नहीं कर पा रहा है। वह आपको एक सच्चा कमिटमेंट देना चाहता है। यह व्यक्ति केवल माफी मांगकर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको विश्वास दिलाना चाहेगा कि आप दोनों का भविष्य साथ है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और आपके साथ जीवन बिताना चाहता है। उसने शायद यह भी महसूस कर लिया है कि अगर उसने इस बार मौका गवा दिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपके बिना जीना बहुत मुश्किल होगा और वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता। अब वह व्यक्ति आपको एक सच्चा कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। यह सिर्फ एक क्षणिक भावुकता नहीं है, बल्कि उसने ठान लिया है कि वह आपकी जिंदगी में वापस आएगा और इस बार सच्चाई और समर्पण के साथ आएगा। अगर आपके और उसके बीच कोई गलतफहमी है तो वह भी खत्म होने वाली है। आपके बीच जो भी दूरियां हैं, वो अब मिटने वाली हैं। चाहे वो गलतफहमी हो, अहंकार हो
या फिर कोई और वजह, सब कुछ साफ होने वाला है। यह व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मानता है। वह आपको खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हो सकता है आपके पास और भी कई विकल्प हों, लेकिन उसने तो सिर्फ आपको ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर वह आपके सामने सच्चे दिल से अपनी भावनाएं रखेगा तो आप उसे समझेंगे। वह इस बार सिर्फ माफी नहीं मांगना चाहता, बल्कि आपको यह भरोसा दिलाना चाहता है कि उसने अब सच में खुद को बदल लिया है। वह हर उस पल को याद कर रहा है जो उसने आपके साथ बिताए थे। आपकी हंसी, आपके चेहरे की मासूमियत, आपकी आंखों में झलकने वाली सच्चाई उसे बार बार याद आती है। वह उन पलों को फिर से जीना चाहता है। उसे लगता है कि उसने जो गलती की है वह उसकी वजह से आपसे दूर हो गया, लेकिन अब वह उस गलती को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उसके भीतर का यह डर उसे कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। उसने इस बार ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आपको फिर से अपनी जिंदगी में वापस लाएगा। वह यह भी समझ चुका है कि सच्चे प्यार को पाने के लिए उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और आपके सामने अपने दिल की हर बात को खोलकर रख देना होगा। आपके बिना उसकी दुनिया अधूरी लग रही है। उसे हर तरफ बस आपकी ही झलक दिखाई देती है। उसने खुद को बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका दिल बार बार उसे आपके पास खींच कर ले आता है। यह भावनाएं इतनी गहरी हैं कि अब वह खुद को रोक नहीं पा रहा। आपकी यादें उसे चैन से बैठने नहीं दे रही हैं। जब वह अकेला होता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें और आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। उसने उन पलों को इतने करीब से महसूस किया है कि अब उन्हें खोना उसके लिए नामुमकिन हो गया है। यह व्यक्ति अब आप किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया, आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और अब आप उस मुकाम पर हो जहां लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और पूरी ताकत से अपने सपनों को साकार करें।
अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाएं, अपनी पहचान को और मजबूत करें। आपके अंदर जो आग जल रही है वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब आपको किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं, अब आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। अब आप जानते हो कि आपकी असली ताकत क्या है। अब आप जानते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शिद्दत से बढ़ रहे हो और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वे अब पछता रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब आप अपने अतीत में नहीं जी रहे। अब आप अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हो, जहां सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका भविष्य उज्जवल है। आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपके रास्ते की हर रुकावट अब दूर होगी। आपको हर वह चीज मिलेगी जिसकी आप सच्चे दिल से इच्छा रखते हो। अब आपके जीवन में सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली आएगी। अब आप अपने जीवन को अपने तरीके से जीने वाले हो। अब आप किसी की परवाह नहीं करोगे। अब आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए जियोगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपने अपने दर्द से सीख लिया है। अब आप पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके हो। अब आप अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हो। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया। अब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। अब आप अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हो। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हो। अब आपको किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जीना है। अब आप अपने फैसले खुद लोगे। अब आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाओगे। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जियोगे। अब आप अपने हर सपने को पूरा करोगे। अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो।
अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता, अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आप के आशीर्वाद को याद करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद सुख और सफलता जरूर मिलती है। मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है, जहां उसे हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति संघर्षों को स्वीकार करके मेहनत और विश्वास के साथ जीवन के कठिन रास्तों पर चलता है, वह अंत में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति है। हर संकट हमें एक नया अनुभव और ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन में समय समय पर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जिनसे हमें यह लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। लेकिन यह वही समय होता है जब हमें आत्मसंयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। माता रानी का संदेश है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वह हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जो चीजें हमारे मुताबिक नहीं हो रही हैं, वे गलत हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जब एक दरवाजा बंद होता है, तो दूसरा दरवाजा खुलता है। यही जीवन का सच है और यही संदेश हमें माता रानी देती है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत और ईमानदारी के साथ किए गए प्रयासों का एक दिन सकारात्मक परिणाम मिलेगा। जितनी कठिनाई होगी, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। जब हम किसी कठिन मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यह मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब यह मार्ग सबसे आसान लगता है। यही कारण है कि हमें संघर्षों से डरने की बजाय उन्हें एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हर सफलता के पीछे एक बड़ी मेहनत और संघर्ष की कहानी छिपी होती है। यदि हमें सफलता का स्वाद लेना है, तो हमें संघर्षों को भी अपनाना होगा। माता रानी का आशीर्वाद हमें यह बताता है कि हम अपने कर्मों के द्वारा ही अपनी नियति को बदल सकते हैं। हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारे इरादे हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में आने वाली समस्याएं हमें यह सिखाती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हम कितने तैयार हैं। जब हम अपनी कठिनाइयों को पहचानते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने आत्मविश्वास और ताकत को महसूस करते हैं। यही वह समय होता है जब माता रानी का आशीर्वाद हमें और भी अधिक सशक्त बना देता है। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतोष और आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने कार्यों में ईमानदारी से जुटे रहते हैं, तो हम जीवन में सच्ची सफलता को पा सकते हैं। सफलता केवल बाहरी दिखावे या संपत्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है, जो हमें तब मिलता है जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा से करते हैं और अपने उद्देश्य को पाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। माता रानी का संदेश यह भी है कि हमें अपने अंदर के डर और संकोच को बाहर निकालना चाहिए। अक्सर हम अपने डर और संकोच के कारण सही निर्णय नहीं ले पाते और इससे हमारे जीवन की दिशा प्रभावित होती है। लेकिन जब हम अपने डर का सामना करते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने असली सामर्थ्य को पहचानते हैं। यही समय होता है जब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है और माता रानी का आशीर्वाद हमें उस ताकत का एहसास दिलाता है। हमारा उद्देश्य हमेशा यह होना चाहिए कि हम दूसरों के भले के लिए काम करें और समाज में
सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करें। दूसरों की मदद करने से हमें जो मानसिक शांति मिलती है वही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में अगर हम खुद को दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन संपूर्ण और सफल होता है। यही वास्तविक धन है जो हमें जीवन भर संतुष्ट करता है। इस संसार में कोई भी चीज हमारे कर्मों और अच्छे कार्यों से बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम किसी के भले के लिए काम करते हैं तो वही हमें सच्ची सफलता और शांति प्रदान करता है। माता रानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमेशा उम्मीद और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अगर हम हर स्थिति में अपने आप को शांत और संयमित रखते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। समस्याओं का सामना करते समय अगर हम घबराने की बजाय उन्हें समझने और समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यही जीवन का वास्तविक मार्ग है और यही मार्ग हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे कर्मों के द्वारा अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हम सही दिशा में चलते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। जीवन में हर समस्या का हल हमारे अंदर ही छिपा होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा। समाप्ति में यह कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। माता रानी का आशीर्वाद हमें उस मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा देता है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं तो हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। यही सच्ची सफलता है और यही हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतोष प्रदान करता है। माता रानी का आशीर्वाद और उनका संदेश जीवन में हमारे मार्गदर्शक होते हैं। यह हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि हर कठिनाई के बावजूद हमें अपने रास्ते पर चलने की शक्ति और प्रेरणा मिलती है। जीवन में कोई भी कार्य हो, अगर हम उसे दिल से करें और सच्ची निष्ठा के साथ करें तो हमारे पास सफलता की कुंजी होती है। जब हम अपनी मेहनत और प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं तो परिणाम खुद ब खुद हमारे पक्ष में होते हैं। यह जीवन का एक बड़ा सत्य है कि किसी भी कार्य को करने का तरीका और हमारी सोच सबसे महत्वपूर्ण होती है। आज के समय में हम सब अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वह पारिवारिक समस्याएं हो, आर्थिक कठिनाइयां हो या व्यक्तिगत संघर्ष हो। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ चुनौती होती है, लेकिन अगर हम माता रानी के संदेश को अपने जीवन में उतारें तो हम देख सकते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे पास पहले से ही मौजूद होता है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता है और हर संकट को एक अवसर के रूप में देखने की कोशिश करनी चाहिए। यही वह दृष्टिकोण है जो हमें सफल होने के मार्ग पर अग्रसर करता है। बहुत बार हम अपनी परेशानियों के बारे में सोचते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। ऐसा करने से हम खुद को मानसिक रूप से थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन जब हम भगवान के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत में विश्वास रखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर समस्या का हल संभव है। माता रानी हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि जीवन में सफलता किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक प्रयासों से आती है। हमारी मानसिक स्थिति,
हमारे विचार और हमारी कार्यशक्ति ही हमें हमारे लक्ष्यों की ओर पहुंचाती है। हमारी एकाग्रता और आत्मविश्वास से जीवन की कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अगर हम किसी लक्ष्य है तेरा नाम बदनाम किया है और अब तांत्रिक उपायों का सहारा भी ले रहे हैं बच्चे, या लोग तेरे आसपास ही है, इनसे कुछ वे हैं जो बच्चे जो तुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, बच्चे अभी भी तेरे साथ हैं लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और कुछ वे हैं जो तेरे दुश्मनों के साथ मिलकर यह सब कर रहे हैं। बच्चे, मुझे पता है बच्चे कि तू बहुत टूट चुका है, क्योंकि यह सब तेरे अपने लोगों ने किया है। तुझे उनसे उम्मीद थी कि वे तेरा सहारा बनेंगे, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया है। लेकिन तू घबरा मत बच्चे, यह घबराहट तुझे कमजोर बना रही है, क्योंकि लेकिन याद रखना तू कमजोर नहीं है, तू मेरी संतान है, अपनी माता का अंश है और तेरे भीतर अपार शक्ति है। बच्ची, मैं इसलिए आज आई हूँ यहाँ पर तुझे बताने, जिससे तू जाके ऊर्जावान महसूस करे। बच्चे देख बच्चे, जानती हूँ कि सब यह सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन सुन बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज से ही बच्चे, मैं तुझे अपनी एक दिव्य शक्ति सौंप रही हूँ। यह शक्ति तेरे हर पल साथ रहेगी। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि ये शक्ति तेरे साथ रहे, हर पल तुझे मार्गदर्शन दे। बच्चे, तो कमेंट में बोल कि हाँ मैं चाहता हूँ माँ, आपकी कृपा में मैं चाहता हूँ। यह तुझे संकटों से बचाएगी, तुझे सही रास्ता दिखाएगी और तेरे दुश्मनों की चालों को नष्ट कर देगी। बच्ची, जब तू अकेला महसूस करेगा, यह शक्ति तुझे अपने होने का एहसास कराएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तेरे पीछे खड़ा है, तुझे सहारा दे रहा है। जब तू किसी कठिन निर्णय के सामने होगा बच्चे, यह शक्ति तुझे संकेत देगी। यह संकेत तेरे सपनों, तेरे भावनाओं और कभी कभी बाहरी घटनाओं के रूप में आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुझे अपने सपनों में कोई दिशा दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज मत करना, वह मेरी शक्ति का संदेश होगा। जब तुझे किसी काम के लिए भीतर से संकेत मिले तो उसे मान, या मेरी शक्ति तुझे राह दिखा रही होगी। बच्चे, अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे तुझे समझ आएगा कि तुझे किस दिशा में जाना चाहिए, और यह मेरी शक्ति का कार्य होगा। बच्चे, तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यह मेरी शक्ति तुझे सशक्त बना रही होगी। बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है तो मेरा नाम जब बचे, मेरा नाम तुझे हर संकट से बाहर निकालेगा। तू शांत होकर ध्यान कर, ध्यान के समय तुझे मेरी शक्ति का अनुभव होगा। अब से बच्चे, हर किसी पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोचना। बच्चे, तेरा विश्वास तेरा सबसे बड़ा धन है और इसे हर किसी को देने की जरूरत नहीं है। और बच्चे, अगर सोच समझ कर भी तू किसी पर विश्वास कर रहा है तो मेरे बच्चे, पहले माँ का नाम लेना, माँ का ध्यान करना और विचार करना कि यह सही है माँ या गलत है। मैं तुझे संकेत दूंगी। बच्चे, अपनी शक्ति से तुझे रास्ता दिखाऊंगी। जो लोग तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं ना, इन दिनों जो लोग तुझ पर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं वह स्वयं अपने जाल में फंसे। मैं उनकी सारी चालें विफल कर दूंगी, उनकी नकारात्मक ऊर्जा उन पर ही लौटेगी। बच्चे, यह मेरा वचन है। तू सोच रहा होगा कि यह सब खत्म होगा माँ, कब खत्म होगा? मेरे बच्चे, ये दिनों में बस थोड़ा सा संभल कर चलना है। बाकी यह समय कठिन है लेकिन यह तुझे मजबूत बनाएगा। मैं तुझे वचन देती हूँ कि यह संकट तुझे नष्ट नहीं करेगा। इसके बाद तेरा जीवन कई नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। बच्चे, यह संकट तेरा जाएगा। बच्चे, याद रख, तू मेरी संतान है, तुझे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। इसलिए मेरे बच्चे, कुछ ऐसा है जो प्रकृति ने तेरे लिए संजो कर रखा है, एक खेल है बच्चे, जिसे तूने ना कभी देखा है ना कभी सुना है। यह खेल तुझे भयभीत कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना, मैं तेरे साथ हूँ। यह खेल तुझे कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाएगा। बच्चे, इसलिए जो भी हो रहा है उसमें यह सोच कि हाँ माँ, यह आपकी इच्छा है और यह मुझे शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। एक व्यक्ति है जो तेरे करीब आना चाहता है। बच्चे, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी। बच्चे, इन दिनों एक व्यक्ति है जो तेरे करीब आना चाहता है।
यह व्यक्ति अपने नियम के अनुसार तेरे जीवन में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन याद रख, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। तू अपने दिल की बातें किसी से साझा करने जा रहा है, लेकिन मैं तुझे चेतावनी देती, इन दिनों बच्चे संभल कर, हर दिल तेरे दर्द को समझने के योग नहीं होता। यह व्यक्ति तेरे जीवन के एक परीक्षा के रूप में आएगा। वह तुझे एक दुविधा में डाल सकता है, और हो सकता है कि डाल भी दिया हो। उसे पहचानने के लिए तुझे अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनना होगा। याद रख, सच्चाई हमेशा स्पष्ट होती है। यदि तुझे थोड़ी सी भी शंका हो तो उसे नजरअंदाज मत करना। बच्चे, तूने कई बातें नजरअंदाज की है, लेकिन इन बातों को मत करना, क्योंकि बाद में नुकसान होगा तो फिर तू अपनी माँ को ही याद करेगा। आज तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी बच्ची, इन दिनों तेरे जीवन में वो होगा जो किसी का भी हृदय जीत सकता है। यदि तू किसी से अपने दिल की बात करना चाहता है तो यह समय उपयुक्त है, लेकिन हर शब्द सोच समझकर बोलना। कभी कभी हमारी भावनाएं हमें कमजोर बना देती हैं, और लोग इसका लाभ उठाते हैं भरपूर, खासकर वो लोग, वही लोग जो हमारे बहुत करीब होते हैं। मैं तुझे यह भी बता दूं बच्चे कि एक अवसर ऐसा इंतजार कर रहा है तेरा इन दिनों। यह अवसर तुझे अपने जीवन के उद्देश्य समझने में मदद करेगा, लेकिन इसे पहचानने के लिए तुझे अपने मन की शांति को बनाए रखना होगा। मेरे बच्चे, इन दिनों तुझे एक ऐसा रहस्य जाकर होने वाला है जो तेरे जीवन को बदल कर रख देगा। यह रहस्य तेरे सामने धीरे धीरे प्रकट होगा, जैसे कोई कहानी का पर्दा उठता है। तू उसे अभी नहीं समझ पाएगा। एक बातें बच्ची, जो तेरे करीब लोग हैं ना, उनकी बातें भी तेरे सामने उजागर होंगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा यह स्पष्ट होता जाएगा कि तेरा अपना कौन है और पराया कौन। यह खेल तुझे खिलाएगा बच्चे, और सिखाएगा कि जीवन केवल सुख दुख का मेल नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का साधन है। हर वादा, हर संघर्ष तुझे मेरी शक्ति का एहसास कराने के लिए है। बच्चे, मेरी कृपा तेरे जीवन के सारे संकट काटने के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तुझे वह मार्ग दिखाऊंगी जो तुझे तेरे उद्देश्य तक पहुंचाएगा, लेकिन याद रखना बच्ची, वह केवल मार्ग दिखा सकती हूँ मैं, केवल तुझे मार्ग दिखा सकती हूँ। चलना तुझे स्वयं होगा, और सुबह जब तू अपनी आंखें खोलता है तो क्या सोचता है बच्चे? मेरे बच्चे, तुझे सोचना है कि हर सुबह तेरी है, तो यह सोच कि यह दिन तेरे लिए